शिमला पुलिस द्वारा ट्रैफिक रेगुलेट करने के प्रयासों की टूरिज्म इंडस्ट्री एसोसिएशन सराहना करती है। पिछले कई वर्षों से गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने पर शिमला के द्वार पर ट्रैफिक कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पुलिस द्वारा ट्रैफिक रेगुलेट करने की बजाय टूटीकंडी क्रॉसिंग से बाईपास किया और ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता था, जिसका सीधा असर शिमला शहर की होटलों की ऑक्यूपेंसी पर पड़ा तथा शिमला में आ रहे पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी ट्रैफिक डाइवर्सन के कारण परेशानी झेलनी पड़ती थी। यही कारण है कि शिमला का वीकेंड टूरिज्म भी ना के बराबर रह गया है। शिमला में पड़ोसी राज्यों से आने वाले पर्यटक भी ट्रैफिक समस्या के कारण परहेज करने लगे हैं। शिमला की ट्रैफिक समस्या एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आजकल शिमला के एसपी स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं तथा ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए बहुत निष्ठा से प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जो है ट्रैफिक का लोड जो है शिमला में बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि शिमला और शिमला की बाउंड्री जो मुस्लिम लिमिट्स हैं उसके आसपास जो है एक मशरूम ग्रोथ हो रही है टूरिज्म अकोमोडेशन के लिए। तो हमारी इतनी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, ना इतनी डिमांड है कि इतनी अकोमोडेशन को जो फीड कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण कि जो है ट्रैफिक पे जो लोड बढ़ता चला जा रहा है। और पिछले कई वर्षों से हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि जब टूरिस्ट का लोड बढ़ता था तो रेगुलेट करने की बजाय ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट कर दिया जाता था टूटीकंडी बाईपास की तरफ। तो उससे जो है पर्यटन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, होटल इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जो लोग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो बेसिकली गूगल के सहारे चलते हैं और गूगल पे जब आप कोई डायरेक्शन डालेंगे तो वो शॉर्टेस्ट रूट शिमला सिटी के अंदर से दिखाता है। तो उस कारण अगर हम पिछले वर्ष की बात करें, जब विंटर सीज़न के अंदर सारी गाड़ियों को जो है डाइवर्ट कर दिया गया तो जो टूरिस्टों की यहाँ बुकिंग्स थी उनको बहुत मुश्किलात हुई उनके होटल तक पहुँचने के लिए। और इसका जो है बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट टूरिज़्म के ऊपर पड़ा, क्योंकि ड्यूरिंग जो ये आपका विंटर सीज़न होता है या हमारे मैक्सिमम जितने वीकेंड्स होते हैं वहाँ पर जो टूरिस्ट है वो शिमला जो है नेबरिंग स्टेट से शिमला की तरफ रुख करता है। और ये माउथ पब्लिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है कि वहाँ पर ट्रैफिक समस्या है, ये है वो है। तो इसलिए अभी हमारे जो प्रेजेंट में जो हमारे एसपी हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। और मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि वो आप खड़े होकर शहर के जिसको रेगुलेशन कैसे ट्रैफिक की हो रही है उसको आप मॉनिटर करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा प्रयास किया गया है। अल्टीमेटली प्रयास करने से ही कोई ना कोई चीज़ का जो समस्या का हल निकलता है। और हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि जहाँ पहले तारा देवी से लेकर शिमला तक लाइनें लगी रहती थी ट्रैफिक की, उसका मेन कारण ये था कि वो सारा ट्रैफिक जो है अनकंट्रोल्ड शिमला में आ जाता था और जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई आपको रोड्स पे नज़र आती थी। परंतु अब थोड़ा सा जो इन्होंने एक रोकने का जो कार्यक्रम शुरू किया है उसमें डेफिनेटली 10-15 मिनट 16 मिनट तक लग जाते हैं रुकने के, और उसके बाद जो है ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, जो एक बड़ा अच्छा संकेत है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी और ट्रैफिक के लिए भी। अल्टीमेटली हम सबको मिलकर जो है ये इस ट्रैफिक समस्या को हल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो होटल इंडस्ट्री है चाहे वो अदर स्टेक होल्डर है, हमें सबको मिलकर पुलिस के साथ जो है सहयोग करना पड़ेगा, तभी मैं समझता हूँ कि इस समस्या का हल निकल पाएगा।